हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की सारी वीडियोस हम डाल चुके हैं चैनल पे। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पर्सनैलिटी के, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड परसोना। परसोना वर्ड से लिया गया है। परसोना का मतलब होता है टू स्पीक थ्रू, टू स्पीक थ्रू। जो परसोना वर्ड होता है इसका लेटिन वर्ड होता है परसोना, और इसका मतलब होता है मास्क। तो वहां पे जो आर्टिस्ट होते थे वो डिफरेंट मास्क यूज करके जो है वो परफॉर्म करते थे और अपने एक्सप्रेशंस जो है वो शो करते थे। तो वहां से ये वर्ड लिया गया है, लेटिन वर्ड परसोना से बना है पर्सनैलिटी। और जैसे मास्क का यूज करके जो आर्टिस्ट है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, उसी तरह से जो पर्सनैलिटी होती है इसमें भी जो पर्सन होता है वो डिफरेंट जो है एक्सप्रेशन जो है वो शो होते हैं पर्सन के। तो जो परसोना है दैट इज ए लेटिन वर्ड। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ परसोना इज टू स्पीक थ्रू, और परसोना का मतलब होता है मास्क। उसके बाद है पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इन जनरल बात करें पर्सनैलिटी के बारे में, तो किसी की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है दैट इज पर्सनैलिटी। कोई कैसा दिख रहा है, किसी की हाइट कितनी है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, स्किन कलर कैसा है। ठीक है, तो ये सारे जो ट्रेट्स होते हैं ये पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। तो अगर हम इन जनरल बात करें पर्सनैलिटी की, तो अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, जनरल अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन दैट इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इन जनरल हम यही कहेंगे। लेकिन जो पर्सनैलिटी होती है वो सिर्फ अपीयरेंस से डिफाइन नहीं होती है। सिर्फ अपीयरेंस को हम पर्सनैलिटी नहीं कह सकते हैं किसी भी पर्सन की। तो पर्सनैलिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पर्सनैलिटी इज द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ वेरियस फैक्टर। जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हम काउंट करते हैं, बहुत सारे जो ट्रेट्स होते हैं वो हम देखते हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। तो पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थॉट, बिहेवियर एंड फीलिंग दैट मेक ए पर्सन यूनिक। तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के थॉट कैसे हैं, किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा है, किसी भी पर्सन की फीलिंग कैसी है। तो यही जो ट्रेट्स हैं यही किसी पर्सन को जो है वो यूनिक बनाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं उन सब की जो पर्सनैलिटी है वो आपस में मैच नहीं करती है। हर किसी की जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक होती है, और दैट डिपेंड्स ऑन द थॉट, बिहेवियर एंड द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट, बिहेवियर एंड फीलिंग दैट मेक्स ए पर्सन यूनिक। पर्सनैलिटी सिग्निफाइज द रोल दैट पर्सन डिस्प्ले टू द पब्लिक। जो पर्सनैलिटी है उसमें रोल सिग्निफाई करती है कि जो पब्लिक है उसमें हम क्या रोल डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पर्सनैलिटी। कि हम अपना जो रोल है वो पब्लिक के सामने कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं उसको, तो वो भी क्या कहलाती है, पर्सनैलिटी कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसमें है पर्सनैलिटी इज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। किसी भी पर्सन की फिजिकल क्वालिटी और जो साइकोलॉजिकल क्वालिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वालिटी में पेशेंट की हाइट, वेट, फिजिक कैसी है, स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तो ये सारे फिजिकल फैक्टर हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में पर्सन की थिंकिंग क्या है, बिहेवियर कैसा है, फीलिंग्स कैसी है, तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो जो जो पर्सनैलिटी होती है उसमें दोनों फैक्टर इंक्लूड होते हैं, दोनों क्वालिटी होनी चाहिए पर्सन की। फिजिकल क्वालिटी भी देखते हैं और साथ में साइकोलॉजिकल क्वालिटी भी देखते हैं। तो पर्सनैलिटी इज इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। The next characteristic is no two individuals same in the term of personality। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो जो दो पर्सन है उनकी जो पर्सनैलिटी है वो सेम नहीं हो सकती। हर पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक होती है। ठीक है, उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन द एनवायरमेंट। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है अपने आप को एनवायरमेंट के अंदर कैसे एडजस्ट कर रहा है,
किसी भी कम्युनिटी के अंदर कैसे एडजस्ट करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करता है, किसी ग्रुप में कैसे एडजस्टमेंट करता है, तो दैट इज ऑल्सो डिफाइन द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन, कि उसकी एडजस्टमेंट कैसी है किसी भी कम्युनिटी में, ग्रुप में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। पर्सनैलिटी इज ए डायनामिक प्रोसेस। जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो साथ साथ जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज होती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद है पर्सनैलिटी हैज अ सिस्टम विच हैव इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो पर्सनैलिटी है उसका एक सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या होता है, इनपुट्स होता है, प्रोसेस होता है एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इनपुट डालते हैं पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, फिर जो फैक्टर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है इंडिविजुअल के अंदर, और जो पर्सनैलिटी डिस्प्ले होती है दैट इज द आउटपुट। ठीक है, तो क्लियर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनैलिटी के। तो पर्सनैलिटी इज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। पर्सनैलिटी ऑफ टू इंडिविजुअल कैन नॉट बी सेम। Adjustment of an individual in the environment, organization and group is also define the personality of that person. Personality is dynamic in nature, change होती रहती है, constant नहीं रहती। और personality has a system, it has input, process and the output. Inputs are the factor which influence the personality, processing occur in the individual and output is the display of the personality to the public. तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनैलिटी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें दो फैक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर हम इनको जेनेटिक फैक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारा क्या आता है, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होती है, हेरिडिटरी का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसमें जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं। जो जीन्स हैं वो क्रोमोजोम पे होते हैं, और 23 क्रोमोजोम जो है वो मदर से और 23 क्रोमोजोम जो है वो फादर से आते हैं। और जो जीन्स है उन्हीं उनके ऊपर स्पेशल ट्रेट्स होते हैं जो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे पेरेंट्स की हाइट क्या है, पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, पेरेंट्स की अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, तो जो हेरिडिटरी फैक्टर है, इनके जो जीन्स हैं स्पेसिफिक जीन होते हैं हर कैरेक्टर के लिए, और वही जो क्या है किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसको डिफाइन करते हैं। तो हेरिडिटरी में क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स की पर्सनैलिटी जैसी होती है तो कुछ कुछ जो पर्सनैलिटी आपकी है वो आपके पेरेंट्स के साथ जो है वो मैच करती है। उसके बाद हमारा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है दैट सीक्रेट्स द हार्मोन। जो हार्मोन सीक्रेट करती है, और उन हार्मोन्स का जो होता है हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जो मेल होते हैं उनमें जो हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसी की वजह से जो मेल्स होते हैं उनका जो नेचर है थोड़ा सा अग्रेसिव होता है ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है तो उनका भी बॉडी के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड के बाद आता है फिजिक। किसी भी पर्सन की बाय बर्थ फिजिक कैसी है, जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है किस पर्सन की फिजिक कैसी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी। तो फिजिक में हमारा आता है पेशेंट की हाइट कितनी है, वेट कितना है, पेशेंट की स्किन कलर कैसा है। तो ये सारी की सारी पेशेंट की फिजिक है जो उसकी पर्सनैलिटी को डिस्प्ले करती है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो भी जो है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम का इफेक्ट भी जो है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी। उसके बाद हमारा आता है एनवायरमेंटल एंड द सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो फैमिली है उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि जो फैमिली होती है वही जो है हम बच्चे को जो सिखाते हैं वही उसकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। तो हम जो बच्चा होता है उसको गलत चीज़ क्या है, सही चीज़ क्या है, इन चीज़ों के बारे में उसको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा है वो अपनी फैमिली से सीखता है। तो इसलिए फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पर्सनैलिटी के ऊपर।
फिर है स्कूल। स्कूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, कि आपका स्कूल में आपको क्या सिखाया जा रहा है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो आपके स्कूल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ें सिखाई जाती है। टीचर टीचर का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप टीचर मोटिवेटिंग है तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो गुड लर्नर होते हैं। टीचर आपको कैसा सिखा रहे हैं, तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर। तो जो टीचर्स है दैट प्ले ए वाइटल रोल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पीयर ग्रुप, जो पीयर ग्रुप है आपका सर्कल कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके आसपास लोग कैसे हैं। तो आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है उसका भी आपके जो बिहेवियर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सिबलिंग रिलेशनशिप। सिबलिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि फैमिली के अंदर कई सारे बच्चे हैं, तो आपस में उनकी रिलेशनशिप कैसी है, एज गैप क्या है, जेंडर क्या है, आपस में उनमें शेयरिंग है या नहीं, कोऑपरेटिवनेस है कि नहीं है, आपस में जेलसी फीलिंग तो नहीं है, अग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं है। तो जो ये चीजें होती हैं, सिबलिंग रिलेशनशिप जो है दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी। आफ्टर दैट मास मीडिया। आजकल जो मास मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर, किसी की भी। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो फ़ोन लेके बैठे होते हैं, कौन क्या बात कर रहा है उनको कोई मतलब नहीं होता, कोई उनसे बात कर रहा है आंसर नहीं करते, उन्हें सिर्फ फ़ोन से मतलब होता है। तो जो मास मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है पर्सनैलिटी का के ऊपर। तो बच्चे जो होते हैं अगर मास मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो इंट्रोवर्ट रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं बनते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कल्चर दैट आल्सो इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी। कल्चर जो होता है उसकी अपनी नॉर्म्स होती हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी वैल्यूज होते हैं, जो किसी भी पर्सन के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। जो बिहेवियर होता है पर्सन का वो एक कल्चर में एक्सेप्टेबल है, लेकिन दूसरे कल्चर में वही बिहेवियर जो है वो कई बार अनएक्सेप्टेबल होता है। तो जो कल्चर है दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे पर्सनैलिटी कितने टाइप की होती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन है वो पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो थ्योरी के ऊपर हो या फिर डिसऑर्डर्स के ऊपर हो पर्सनैलिटी के। जो एक क्वेश्चन है वो पर्सनैलिटी के टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।